सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए की गाइस कैप राउंड 3 के लिए जो वैकेंसी की लिस्ट है वो रिलीज हुई है, जिसमें बताया गया है कि कैप राउंड 2 खत्म होने के बाद कैप राउंड 3 के लिए कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो रिमेनिंग है। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ टॉप कॉलेजेस की जो सीट्स है वो भी दिखाऊंगा। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट है कि यार वैकेंट राउंड में कितनी सीट जो है वो बच सकती है, अभी इतनी कम है तो वैकेंट राउंड में क्या और कम होगी या फिर बढ़ेगी। ये सब कुछ गाइस मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम पे ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो वैकेंसी लिस्ट चेक करने के लिए गाइस आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे गाइस आप होम पे ही देख सकते हो जो प्रोविजनल वैकेंसी फॉर कैप राउंड 3 का जो अपडेट है वो आ चुका है। एंड इसे गाइज मैंने डाउनलोड कर लिया। एंड अब देखते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है कैप राउंड 3 के लिए, एंड क्या वैकेंट राउंड में जो सीट्स है वो बढ़ सकती है या फिर कम। तो सबसे पहले गाइज हम देखेंगे JBIMS का, ठीक है। तो JBIMS में से सीधा सीधा यहाँ पे 0 ही दिख रहा है, मतलब कोई पे भी कहीं पे भी जो सीट्स है वो बची नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट सीट हो, ऑल इंडिया हो, माइनॉरिटी हो, EWS हो, TFWS, कहीं पे भी हमें यहाँ पे जो सीट है वो देखने को जो है वो नहीं मिल रही है। एंड अगर जिसको भी JBIMS लगता है वो तो बेटरमेंट या फ्रीज के लिए भी जो है वो नहीं जाएगा। आपको भी पता है वो डायरेक्ट ऑटो फ्रीज ही हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे JBIMS रखते हैं। तो गाइज यहाँ पे तो 0 सीट्स हो चुकी है, तो अभी आई डोंट थिंक कि वैकेंट राउंड में भी यहाँ पे कोई भी जो सीट्स है वो बची रहेगी, बिकॉज यहाँ पे बेटरमेंट वगैरह कोई कुछ करता नहीं है एंड डायरेक्ट सीट लगती है तो एडमिशन जो है वो ले लेता है। तो बहुत ही कम चांसेस है कि वैकेंट राउंड में कुछ भी हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। 0 सीट्स यहाँ पे जो है गाइज वो भी हमें दिख रहा है। फिर सेकंड कॉलेज गाइज देखते हैं। सेकंड हम सिडनम जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर लेता हूँ एंड जो अपनी वैकेंसी लिस्ट है वहाँ पे डालते हैं, ताकि ईजिली हमें कॉलेज मिल जाए एंड ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता था, अभी ये डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी मुंबई के अंडर आता है। तो यहाँ पे गाइस देखो स्टेट इंटेक है 180 का, ऐसा सैंक्शन इंटेक। एंड यहाँ पे 11 सीट्स अभी जो है वो बची हुई है, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 10 सीट्स बची है एंड ऑल इंडिया के लिए जो है वो 1 सीट अभी भी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही में TFWS का भी गाइस यहाँ पे आपको एक जो सीट है वो देखने को मिल जाएगा। तो सिडनम में अभी भी काफ़ी जगह है। एंड देखो गाइज यहाँ पे लोग जो है वो बेटरमेंट करते हैं, मतलब सपोज किसी ने ऐसा डाला होगा जिसको बहुत अच्छा परसेंटाइल होगा, जिसने फर्स्ट नंबर पे JBIMS डाला होगा एंड सेकंड नंबर पे सिडनम डाला होगा, तो उसको पहले राउंड में भी सिडनम ही मिला होगा, दूसरे राउंड में भी सिडनम ही मिला होगा। बट अगर उस स्टूडेंट की इच्छा ये है कि नहीं मुझे JBIMS ही चाहिए एंड अगर मुझे JBIMS नहीं मिलेगा तो मैं रिपीट करूँगा, तो फिर गाइज अभी तो यहाँ पे कम जो सीट्स है वो देखने को मिल रही है। बट जब कैप राउंड 3 खत्म हो जाएगा तो ऐसे स्टूडेंट जिनको बस JBIMS ही चाहिए तो वो स्टूडेंट जो है वो सिडनम की भी जो सीट है वो छोड़ देते हैं। इसकी वजह से गाइज इस कॉलेज के आपको जो सीट्स है वो और ज़्यादा देखने को जो है वो मिल सकते हैं वैकेंट राउंड में। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ है वो रहती है। अदर देन JBIMS मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको वैकेंट राउंड में थोड़ी ज़्यादा जो सीट्स है वो देखने को मिल सकती है, ऐसा पास्ट ईयर का जो डेटा है वो भी बताता है। बट यहाँ पे भी अभी भी सीट जो है वो बची हुई है, आप देख सकते हो कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है आफ्टर JBIMS, तब भी यहाँ पे 11 सीट बची है। तो जो बाकी कॉलेजेस है उनका क्या हाल होगा। तो अब और कुछ कॉलेजेस भी देखते हैं। तो सिडनम में वैकेंट राउंड में 100% सीट जो है वो रहेगी। एंड कैसे फॉर्म वगैरह भरना है वैकेंट राउंड का वो भी वीडियोस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बस आप कमेंट में बताते रहो कि कौन से वीडियोज़ चाहिए, मैं वैसे जो है वीडियोज़ बनाते रहूँगा। तो वेलिंकर का देख लेते हैं। अब वेलिंकर का 120 का इंटेक है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो 19 सीट्स बची हुई है, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट्स की 19 सीट है एंड अभी भी गाइस TFWS का 1 सीट बचा हुआ है। तो यार TFWS का सीट अगर मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज फिर वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम रहेगा। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सीट्स बची है। एंड कैप राउंड 3 खत्म होने के बाद गाइस वैकेंट राउंड में जितना मुझे लग रहा है 19 सीट्स से तो ज़्यादा ही सीट्स वैकेंट आपको जो है वो वेलिंकर में जो है वो देखने को मिल सकती है। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19 से तो ज़्यादा रहेगा। जब वैकेंट राउंड का लिस्ट आएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची है तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा सीट्स यहाँ पे वैकेंट राउंड में हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज बहुत सारे लोग सिडनम के लिए या फिर JBIMS के लिए भी जाते हैं। तो जिनको वेलिंकर लगता है वो कैप राउंड 3 में जो है वो छोड़ देते हैं, एडमिशन ही नहीं लेते, जिसकी वजह से यहाँ पे भी जो सीट्स है वो वैकेंट जो है वो रह जाती है। तो टॉप 3 में से सिडनम और वेलिंकर में तो गाइज आपको वैकेंट राउंड में 100% जो सीट्स है वो देखने को मिलेगी एंड वैकेंट राउंड में वहाँ पे आपको कॉलेज मिलने के भी जो चांसेस है वो रहेंगे। अब पुणे के कुछ कॉलेजेस देख लेते हैं। तो पुणे का पुम्बा हम जो है वो देख लेते हैं गाइज, ठीक है। तो पुम्बा हम देख लेते हैं। तो पुम्बा में गाइज अभी भी जो है वो 23 सीट्स जो है वो बची हुई है एंड एक EWS का सीट है, मतलब कुल मिला के 24 सीट्स
अभी भी जो है वो बची हुई है, जिसमें 22 महाराष्ट्र की है, ऑल इंडिया की एक सीट बची हुई है एंड EWS कोटा में गाइज एक सीट है। तो पुम्बा में भी चांसेस है, यहाँ पे भी 100% गाइज जितना यहाँ पे सीट्स है वैकेंट राउंड में, इससे भी ज़्यादा वैकेंट आपको जो सीट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। जब अपडेट आएगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो कि यार अभी इतना अच्छा कॉलेज है बट ज़्यादा और कैसे रहेगी, तो जब आएगा कैप राउंड 3 के बाद वैकेंट वाला लिस्ट तब हम देखेंगे। फिर COEP का भी गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अच्छे कॉलेजेस में गाइज सीट्स बची रहती है, तो आपको बस थोड़ा दिमाग लगा के वैकेंट राउंड में जो है वो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज 15 सीट्स अभी भी जो है वो बची हुई है, 15 और ये 2 17। EWS का एक सीट है, TFWS का एक, महाराष्ट्र स्टेट्स के 14 एंड ऑल इंडिया का एक सीट हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी है, यहाँ पे भी कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। अब देखो भाई 60 का इंटेक है, जिसमें से 15 जो सीट्स है वो अभी भी यहाँ पे जो है वो वैकेंट है, मतलब 25% सीट्स वैकेंट है इस कॉलेज की, जो कि एक बड़ा नंबर है। एंड जब आप वैकेंट राउंड में देखोगे तो और भी सीट्स यहाँ पे भी जो है वो बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। फिर अगर SIS देखते तो अभी तो गाइस ये टॉप कॉलेजेस है, ठीक है। अगर हम और नीचे जाएंगे तो और हमें जो वैकेंसी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जिनको अभी भी कॉलेजेस सही नहीं मिल रहे तो वैकेंट राउंड में अच्छे मिल सकते हैं, बस थोड़ा फीस का प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे ओपन का फीस पे करना पड़ता है। मैं डिटेल वैकेंट का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं अभी आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में डाल दो, तो मैं उस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन है वो आंसर करूँगा। अब देखो गाइज यहाँ पे SIS में इंस्टीट्यूट सीट्स अभी भी 36 यहाँ पे जो है वो ये दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये तो ऐसे ही होंगे, अब कितने फिल हुए होंगे वो तो कॉलेज वाले ही बता पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 180 सीट्स हैं एंड कैप सीट्स गाइज यहाँ पे बस 3 दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ही सीट्स दिखा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत कम सीट्स है यहाँ पे अवेलेबल, बट काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बेटरमेंट जो है वो किया हुआ होगा। तो वैकेंट राउंड में हमें 3 से तो ज़्यादा जो सीट्स है वो यहाँ पे 100% जो है वो देखने के चांसेस लग रहे हैं। अब देखते हैं जब वैकेंट का अपडेट आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर गाइस ऐसे काफ़ी सारे कॉलेजेस है, तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। अब ये नॉर्मल COEP था, ये COEP बिजनेस एनालिटिक्स है, फिर चेतना है, MAT है। एक बार चेतना का देख लेते हैं एंड फिर गाइस मैं आपको थोड़ा और नीचे का जो है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी करके देख लेते हैं कि चेतना में कितनी सीट्स बची हुई है। चेतना में अभी 120 का इंटेक है, 14 सीट्स ये है एंड एक EWS का सीट बचा हुआ है। तो यहाँ पे भी सीट्स है, बट वैकेंट राउंड में इन कॉलेजेस में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो और बढ़ जाएंगे, देख लेना, ठीक है। तो फिर अब जाते गई थोड़ा और नीचे, अब विवेकानंद देख लेते हैं। तो ऊपर के कॉलेजेस में सीट्स है, मतलब बस JBIMS छोड़ के बाकी सभी कॉलेजेस में गाइस आपको सीट्स जो है वो कैप राउंड 3 तक जो है वो नॉर्मल सीट्स भी मिलेगी, जहाँ पे आप एडमिशन लेते हो तो कैटेगरी वाइज आपका जो कट ऑफ पर ये है क्या बोलते हैं फीस जो है वो लगेगा। विवेकानंद में इस साल जो इंटेक है वो बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पे अभी भी आपको जो सीट्स है वो मिल जाएगी। 39 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें एक TFWS का सीट भी जो है वो अवेलेबल है, 20 नॉर्मल सीट, 6 ऑल इंडिया एंड 13 माइनॉरिटी की सीट्स अभी भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। तो कैप राउंड 3 में बेटरमेंट होने के काफ़ी चांसेस है, सही से फॉर्म भरोगे तो बेटरमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड और अच्छा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। बाकी और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तो फिर बहुत सारे कॉलेजेस है। थोड़ा और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं थोड़ा एक मतलब मिड लेवल का देख लेते हैं, ताकि जिनको थोड़े कम परसेंटाइल मिला हुआ है तो उनको भी एक आइडिया आ जाए। तो DY पाटिल पिंपरी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एंड गाइस वैकेंट राउंड के लिए आप हमारी मिनी काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं लाइव सेशंस वगैरह लूँगा एंड बताऊँगा कि कैसे आप जो है वो वैकेंट राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो सेफर साइड से, ताकि आपका एडमिशन कैंसिल होने से पहले एडमिशन भी हो जाए एंड कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो DY पाटिल का अगर हम देखते हैं गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी 14 सीट्स यहाँ पे भी रिमेनिंग है, बट आगे आपको और सीट्स यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है गाइस जहाँ पे सीट्स रिमेनिंग है। तो मैंने पहले ही बोला था मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैप राउंड 2 में एडमिशन कंफर्म ले लेते हैं, उनको लगता है कि अभी कहाँ ही बेटरमेंट होगा, कैप राउंड 2 में नहीं होता 3 में क्या होगा। बट आप देख सकते हो कैप राउंड 3 में मैक्सिमम कॉलेजेस में सीट्स अभी भी जो है वो वैकेंट है। इसका मीनिंग ये है कि कैप राउंड 3 में आपका अभी भी जो है वो बेटरमेंट हो सकता है एंड चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो कैप राउंड का जब आप फॉर्म भरोगे तो जो कॉलेज आपको लगा है अभी कैप राउंड 2 में, तो कैप राउंड 3 में ऐसी लिस्ट बनाना जहाँ पे ऐसे ही कॉलेजेस आप डालो जो अगर आपको लगते हैं तो आप लोगे, बिकॉज अभी आपके पास एक कॉलेज है। ये कॉलेज के अलावा अगर आपको कैप राउंड 3 में कोई और कॉलेज मिलता है तो आपको कैप राउंड 3 का कॉलेज मिलेगा एंड ये कॉलेज आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए ऐसे ही कॉलेज डालो जो अच्छे हैं एंड जो अगर आपको लगते हैं तो वो आप लोगे। अगर ऐसे डाल रहे हो जो नहीं लोगे एंड गलती से वो लग गया तो कैप राउंड 3 में बुरा कॉलेज लग जाएगा
एंड फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, लिस्ट जो है वो अच्छे से बनाओ, सारी जो चीज़ें है वो सारी सिनेरियो सोच के जो लिस्ट है वो बनाओ। एंड फिर जैसे कि कैपराउंड 3 का रिजल्ट लगेगा तो वैकेंट राउंड से रिलेटेड भी आपको सारी जो चीज़ें है वो मिलती रहेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल दो वैकेंट राउंड से रिलेटेड, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि वीडियो में सारी जो चीज़ें है वो कवर करूँ। बाकी अगर आपको कोई भी कॉलेजेस का देखना होगा तो आप इस वैकेंसी लिस्ट में जो है वो देख सकते हो एंड फाइंड कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है। बाकी ये तो बस देखने वाला नंबर है, बहुत सारे लोग बेटरमेंट भी करते हैं, बट अभी के लिए इतनी सीट्स है जिससे कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि बेटरमेंट हो सकता है। बाकी वैकेंट राउंड में और भी सीट्स हमें देखने को मिल सकती है, बस JBIMS के अलावा मैक्सिमम कॉलेजेस में जो सीट्स है वो रहेगी। तो जब वो अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।